पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी का असर अब यूपी के कन्नौज में साफ दिखाई दे रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। आलम यह है कि गंगा किनारे बसे करीब 22 गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। कच्चे मकान बाढ़ में या तो डूब चुके हैं या ढह गए हैं। जो भी नहीं डूबे हैं वो चारों तरफ पानी जमा होने से टापू में बदल गए हैं। ग्रामीणों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बच्चे घरों में कैद हैं। लोग खाने पीने और रहने की बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। नरोरा बांध से छोड़े गए 3,68,000 क्यूसेक पानी के बाद गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हर 4 से 5 घंटे में पानी का स्तर करीब 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। हजारों बीघा फसल डूब चुकी है और कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। कई ग्रामीणों को सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गंगावती क्या दिक्कत है बाढ़ से? बाढ़ का बहुत दिक्कत, गोरू हराने दिक्कत, रही दिक्कत, कहाँ रहे जाए पानी में रहे। हाँ भराव तीन का भाव ना जगह जगह तो डालन नहीं देते। अच्छा, और का गांव में पानी है? गाँव पानी भरो कटाना और समय बात है। अच्छा, और का दिक्कत का गाँव पूरा गाँव डूब गए, औसा डूबा दोनों तरफ बढ़ रहा है। मंत्री जी कभी घट रहा था? और ना कहूँ कहाँ घटे दिखाते, मैं नहीं कहूँ घटे दिखाते, पानी बढ़ ही रहा है। प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी बाढ़ग्रस्त गांव में पहुंची और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने राहत सामग्रियां बांटी और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। किस तरह का निरीक्षण है? गंगा जी के जलस्तर देखने के लिए कि कहीं ऐसा नहीं बाढ़ की स्थिति ज्यादा बढ़ गई हो, उसको देखने के लिए आज कन्नौज जनपद का हमने भ्रमण किया। अभी इसके पहले ही 5-6 दिन पहले ही हमने भ्रमण किया था यहाँ का, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज हमने कन्नौज जनपद के कई गाँवों में जाकर के जहाँ पे गंगा जी का जलस्तर ज्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे जाकर के देखा, वहाँ की स्थितियों को देखा, उसके बाद में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी की और कहाँ पे किसकी आवश्यकता है, कोई जनधन हानि ना हो पाए, कोई पशुओं को कोई दिक्कत ना हो पाए, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की है उन सब के बारे में समझा और गाँव आकर के निरीक्षण भी किया। पहले भी अभी हमने 5-6 दिन पहले आकर के हमने सहायता की देने का काम किया था। आज भी उसके बारे में बात की कि कहाँ पे दिया जा रहा है, कहाँ पे आवश्यकता है और आपने अभी तक कितनी दी है, कहाँ पे और देने की जरूरत होगी। तो इसके लिए प्रशासन के साथ में माननीय जिलाध्यक्ष हमारे हैं और सभी लोगों के साथ बैठ करके हम लोगों ने विस्तृत वार्ता की और जाकर के वहाँ पे हमने राष्ट्रीय निरीक्षण भी करने का काम किया, स्तरीय निरीक्षण भी करने का काम किया। तो जहाँ पे जिस चीज की आवश्यकता थी उसको देने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो पाए। इसी क्रम में आज हमने प्रभारी जनपद जो हमारा कन्नौज है यहाँ पे आकर के लोगों से मिलने का काम किया, वो समस्याओं को समझने का काम किया और सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उनको उनके पास तक पहुँचाने का काम किया। अब जलस्तर कम हो रहा है लेकिन कहीं कहीं अभी भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो उसी क्रम में कि ऐसा तो नहीं हमारा कन्नौज जनपद में जो कि हमारा प्रभारी जनपद है यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि जलस्तर ज्यादा बढ़ गया हो, किसी को दिक्कतें आ रही हो, गांव वालों को समस्याएं आ रही हैं, तो वही देखने के लिए आज यहाँ पे किया था। लेकिन प्रसन्नता है कि जलस्तर अब बढ़ नहीं रहा, अब धीमे धीमे कम होना शुरू हो गया है, गाँव की समस्याएं कम हो रही हैं। लेकिन जो भी अभी भी जहाँ पे आवश्यकता है तो वहाँ पे राशन और सामान सब दिया जा रहा है। बहुत हमारी किट बनवाई गई है जिसमें बहुत ज्यादा सामान दिया गया है, सभी राशन का सामान है, रोजमर्रा की आवश्यकताओं का उसमें सामान है, वो सब भी दिलवाने का लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ जलस्तर के बारे में आपने पूछा, अब धीमे धीमे जलस्तर कम हो रहा है। एक स्कूल में भी हम गए थे कि वहाँ पे बताया गया कि वहाँ पानी आ गया है, स्कूल में पानी भर गया तो स्कूल बंद है, दूसरी जगह चल रहा है। तो उसको इस तरह निरीक्षण करने का काम किया कि देखिए वो कहाँ पे स्कूल चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं है, कैसे स्कूल को चलाने का काम किया जा रहा है। तो वहाँ पे भी हमने जाने का काम किया और वहाँ पे बच्चों से भी हम मिले, बच्चों से भी बातें की और स्कूल के जो अध्यापक उनसे भी समझने का काम किया। तो प्रशासन की ओर से राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ज्यादातर लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। जो अभी तक सुरक्षित ठिकाने नहीं ढूंढ पाए हैं
वो लगातार अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे हैं। कन्नौज के इन गाँव में बाढ़ ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गाँव का हर कोना पानी में डूबा हुआ है, लेकिन लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं। प्रशासन की मदद और स्थानीय लोगों के प्रयास के बीच बाढ़ प्रभावित परिवार अपने जीवन और उम्मीद को बचाए रखने की जंग लड़ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।